वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 16वीं राजस्थान विधानसभा का पूर्णकालिक बजट आ चुका है। श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क कहाँ कहाँ विकसित किए गए हैं और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित होगी, क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी, पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो कल 10 जुलाई थी। 10 जुलाई को हमारे राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पूर्णकालिक जो बजट पेश किया था उसके अंदर लगभग इस वर्ष 1 लाख भर्ती करने का निर्णय लिया है, घोषणा की है और अगले 5 सालों में 4 लाख भर्तियां आएगी। और मान के चलो अभी 20 से 30 हजार कोई प्रक्रिया दिन में है तो 50 से 70 हजार के आसपास भर्तियां अभी आनी है। और 50 से 70 हजार की भर्तियों में ये समझ लो शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट 3 तो फिक्स आने वाली है। फिक्स आएगी। कोई भी विद्यार्थी जो वास्तव में नौकरी लगना चाहता है वो भर्तियों का इंतजार न करके अच्छे तरीके से मेहनत करनी शुरू कर दो। चाहे तृतीय श्रेणी अध्यापक है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, स्कूलों में या एलडीसी की भर्ती है, राजस्थान पुलिस विभाग है, कोई भी विभाग है, पटवारी है, सीएटी होंगी उनके तहत राजस्थान पुलिस, पटवारी, एलडीसी सारी होगी। तो कोई विद्यार्थी अगर वास्तव में नौकरी लगना चाहता है ना तो ये इंतजार करना छोड़ दो कि भर्ती कब आएगी, कितनी तारीख को आएगी, कितनी तारीख को पेपर होगा। आएगी 100% ही आएगी और आपके पास से निकल जाएगी। सोचते विचारते लोगों को देखते रह जाओगे। और जिसने मन बना के तैयारी कर ली, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लिया, मैं कहता हूँ बेड़ा पार है उसका। ठीक है, तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न, आज मैं यस्टरडे क्वेश्चन नहीं लेके आया, आज सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। अब कुछ दिन हम बजट पे चर्चा करेंगे, एक दो प्रश्न आज तो, क्योंकि कल सरकार पूरा विधानसभा के अंदर काम कर रही थी तो सीधी सी बात है। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 1.45% है, जबकि राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.45% अनुमानित है, जबकि राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 3.93%। ये परसेंट पक्का आता है। ठीक है, मैं आपको एक और सूचना देता हूं कि जैसे बजट आया आर्थिक समीक्षा भी आ चुकी है। दिल्ली का एक आर्थिक समीक्षा से प्रश्न और आर्थिक समीक्षा हम पूरी पढ़ने जा रहे हैं। 2 चीजें आपको एक बार पुनः बताऊंगा। एक तो अपनी पुस्तक है वो 15 जुलाई से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, समेत बजट 2024-25 पूरी तैयार हो चुकी है। 15 जुलाई से ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू हो जाएगी। और आर्थिक समीक्षा बहुत बड़ी होती है, इसलिए आर्थिक समीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको अलग से एक बुक आएगी, उसमें आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो देखिए, सारा का सारा बजट इसी चीज पर आधारित होता है। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 1.45% और राजकोषीय घाटा 3.93% रहने का अनुमान है। 1% तो ये पेपर में आएगा। फिर हम कहते हैं ना कि बजट में ये दे दिया, वो दे दिया, इसको ये नहीं किया, वो नहीं किया। पूरा का पूरा जो बजट होता है वो इस चीज पर आधारित होता है, यानी वर्ष 2024-25 के लिए परिवर्तित बजट अनुमान। राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई? 2,64,461 करोड़ 29 लाख रुपए। राजस्व व्यय 2,90,219 करोड़ 40 लाख रुपए। यानी प्राप्तियां इतनी, व्यय इतना होने का अनुमान है। राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? 25,758 करोड़ 11 लाख रुपए। और पूंजी खाते में कितनी प्राप्तियां होने का अनुमान है? 2,31,148 करोड़ 5 लाख रुपए। और पूंजी खाते में व्यय होने का अनुमान कितना है? 2,05,247 करोड़ 70 लाख रुपए। और राजकोषीय घाटा होने का कितना अनुमान है? 70,009 करोड़ 47 लाख रुपए। यानी पूरे 1 साल का बजट जारी किया गया है। इसके अंदर ये सारी जितनी घोषणा की है उसके अकॉर्डिंग जो राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है 70,009 करोड़ 47 लाख रुपए। एग्जामिनर बड़े आरपीएससी खास करके इस प्रकार जैसे राजकोषीय घाटा हो गया, राजस्व घाटा हो गया, ये राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद 1.45%, ये परसेंट पेपर में पूछती है। हालांकि ये प्राप्तियां वगैरह तो बहुत कम है, लेकिन राजस्व घाटा है, ये राजकोषीय घाटा वगैरह कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं, तो इसको याद रखना।
राजस्थान बजट 2024-25 के तहत बजट में अमृत कालखंड विकसित राजस्थान 2047 के तहत 5 वर्ष की कार्य योजना में कितने संकल्प रखे गए हैं। विकसित करना है भारत को 2047 तक, तो राजस्थान को भी विकसित करना है 2047 तक। ये एजेंडा पिछली सरकार का भी था और इस सरकार का भी है, क्योंकि भारत को हमें विकसित करना है 2047 तक का टारगेट है। तो जब राज्य विकसित होंगे तो हमारा देश विकसित होगा। और कल बजट में बहुत सारी चीजें दी गई, हर विभाग के अंदर इतनी चीजें, कुछ पिछली सरकार की चीजों का भी गुणगान हुआ था। अब वो कब बढ़ती है, कब उनकी आधारशिला रख जाती है, कब लोकार्पण होता है, कब पूरी होती है, वो बाद की बात है। लेकिन बजट एग्जाम की दृष्टि से बन गया, यानी करंट के प्रश्न बन गए, एग्जाम बन गया, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से बहुत सारे प्रश्न बन गए। वो कब पूरे होंगे वो सरकार पर निर्भर है। तो उत्तर आएगा 10 संकल्प लिए। अब ये 10 संकल्प और देखना है कौन कौन से। राजस्थान बजट 2024-25 के तहत बजट में अमृत कालखंड विकसित राजस्थान 2047 के तहत 5 वर्ष की कार्य योजना बनकर सार्वजनिक हितकाय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया है। भविष्य के लिए 10 संकल्प है। 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना है। बुनियादी सुविधाओं पानी, बिजली और सड़क का विकास करना है। सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास करना है। सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। बड़े उद्योगों के साथ MSME को प्रोत्साहन करना है। और अभी देखो नई पर्यटन नीति आएगी, MSME नीति आएगी, युवा नीति आएगी, खेल युवा नीति आएगी। बहुत सारी नीतियां इस साल देखने को मिलेगी आपको। विरासत भी और विकास भी सोच के साथ धरोहर संरक्षण करना है। सतत विकास के साथ हरित राजस्थान व पर्यावरण संरक्षण। मानव संसाधन विकास और सबके लिए स्वास्थ्य। गरीब व वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन और परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन। यानी सब चीजें लगभग इसमें इन 10 संकल्प के अंदर शामिल है। राजस्थान बजट 2024-25 में खेल से संबंधित असत्य कथन बताओ। राजस्थान बजट 2024-25 में खेल से संबंधित असत्य कथन बताओ। और ये सोच लो आज आपको लगभग 10:15 पर नानक क्लासेस शिव सर जो दूसरा चैनल है उसमें बजट के जो टॉप 50 प्रश्न बनते हैं ना, MCQ प्रश्न मैं लेके आऊंगा, तो सारे तैयार रहना। टॉप 50 प्रश्न MCQ जो परीक्षा की दृष्टि से है, MCQ में जिस प्रकार ये प्रश्न है। तो राजस्थान बजट 2024-25 में खेल से संबंधित असत्य कथन बताओ। नई खेल नीति 2024 लागू होगी, बिल्कुल। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित होगी, ये भी सही है। खेलो राजस्थान यूथ गेम ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित होंगे। देखो पिछली साल ग्रामीण और शहरी ओलंपिक थे, अब की बार खेलो राजस्थान यूथ गेम होंगे, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। 15 अक्टूबर युवा दिवस पर राज्य युवा महोत्सव का आयोजन होगा, ये गलत है। 15 अक्टूबर को नहीं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस, तो उस पर राज्य युवा महोत्सव का आयोजन होगा। तो ये असत्य है। अब थोड़ा सा खेल से संबंधित बजट देख लो। खेल से संबंधित, हालांकि मैं आज MCQ बेस पर सारे प्रश्न करा दूंगा, एक एक प्रश्न बना के। युवा शक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो चाहे खेल के स्तर में हो। इसके लिए सरकार ने प्रत्येक स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, समुचित वातावरण तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एनालिसिस, काउंसलिंग व न्यूट्रिशन का समावेश करते हुए खेल नीति 2024 लाने की घोषणा की है। प्रदेश में कोच हैं, स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट हैं, उनको तैयार किया जाएगा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करके, जिसपे 250 करोड़ रुपए भी आएंगे। आजकल एग्जामिनर क्या करता है, बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है, इतने फॉर्म भरे जाते हैं, इतनी भीड़ होती है। वो क्या करता है कि प्रश्न आ जाता है कि बजट 2024 में महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, उसमें कितने करोड़ रुपए हुए होंगे, 250 करोड़। अब करते पता नहीं कितने, लेकिन हमारे लिए तो 250 करोड़ है। संभागीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना होगी 50-50 करोड़ रुपए की राशि से। और प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स स्कीम लागू करते हुए प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। इसके अलावा हमारा प्रदेश में नाम स्पोर्ट्स में ऊपर जाए, इसलिए हमने मिशन ओलंपिक शुरू किया था। लेखा अनुदान के अंदर मिशन ओलंपिक के तहत 50 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा 2028 के ओलंपिक को देखते हुए। इसके अंतर्गत अब क्या किया जाएगा कि टारगेट ओलंपिक नियम TOP योजना के अनुरूप और भी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा जो प्रदेश के खिलाड़ी हैं उनको समुचित सिक्योरिटी कवरेज उपलब्ध करवाने के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लागू किया जाना है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज दिया जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे राजस्थान के खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत के लाए हैं, लेकिन आज बहुत सारे
जो है कोई बीमारी से है, कोई दुर्घटना से है, या ऐसी कंडीशन आ गई कि वो बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं, तो सरकार ने कहा कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो पदक हमारे देश के लिए, हमारे राजस्थान के लिए लेके आए हैं, वो अब किसी कारण वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गए या इस प्रकार की बीमारी से हो गए, तो उन्हें सरकार 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज देगी। खेलो इंडिया की तर्ज पर यानी यूथ गेम जो है देश के अंदर हो रहे हैं, 6 हो चुके हैं, उसके तहत हमारे राजस्थान के अंदर अब खेलो राजस्थान यूथ गेम होंगे कैसे? ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर। जो पीछे ग्रामीण और शहरी ओलंपिक हुए थे वो एक तो ग्राम पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, ये सीधा ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर होंगे। इस पर प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपए व्यय होंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर यूथ डे 12 जनवरी के अवसर पर राज्य युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार देते हैं। वैसे ही राजस्थान में राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड दिए जाएंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 कम से कम ये 10 पॉइंट है। अब मैं जो क्लास दूंगा ना एमसीक्यू क्लास, उसमें 10 % बढ़ा दूंगा इनके, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इतना पैरा कहाँ से याद रहेगा, दिमाग वैसे सटक जाता है, इतना बड़ा बजट होता है। फिर भी उनमें से मुख्य चीजें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए निकाली है। ठीक है, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार किस जिले में खेल अकादमी खोली जाएगी? खेल अकादमी खोली जाएगी वो है शाहपुरा में। देखो फुटबॉल अकादमी, बास्केटबॉल अकादमी बहुत होती है, स्पेशल खेल अकादमी खोली जाएगी नए जिलों में। अब ये सोच लो, इस बजट से एक चीज देखो, अब जिले 50 ही रहने हैं, इन जिलों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी आप सोचोगे जिले घटेंगे, आप पूरे बजट को देख लेना, 50 जिलों के हिसाब से काम हुआ है। ERCP जो नहर थी 13 परियोजना 13 जिलों के लिए थी, अब 21 जिलों की होगी। इसका मतलब 50 जिले रहेंगे और जल्द ही अगले 10 दिनों में हमारी जिला दर्शन बुक आ रही है। 50 जिले, पूरा फैक्ट प्लस MCQ क्वेश्चन, एक जिले के साथ MCQ क्वेश्चन उसके, जल्द बुक आ रही है जिला दर्शन। तैयार रहो, मस्त रहो, बस निरंतर पढ़ो। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्टेडियम, ट्रैक, खेल अकादमी की स्थापना और उन्नयन का कार्य किया जाएगा। सिंथेटिक ट्रैक बनेगा सांगानेर जयपुर में, सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण होगा। खेल स्टेडियम मसूदा ब्यावर, अब देखो जिला आ गया ना, नहीं तो मसूदा ब्यावर अजमेर आता, बनेड़ा शाहपुरा ये जिला, जयसिंहपुर कर्णपुर श्री गंगानगर, डिगाना नागौर, भादरा हनुमानगढ़, चाकसू, बगरू, जयसिंहपुरा और खोर जयपुर में खेल स्टेडियम बनेंगे। ये देखो खेल अकादमी शाहपुरा में बनेगी और उन्नयन और आधुनिकरण का कार्य होगा जगतपुरा जयपुर स्थित। ये नॉर्मल है, ये प्रश्न नहीं आते, आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। सिंथेटिक ट्रैक सांगानेर जयपुर में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण और खेल अकादमी शाहपुरा। राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार कितने जिलों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए? ये बहुत खतरनाक काम हो चुका है, खास करके भाई पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, इस साइड जोधपुर में इतना नशा है कि युवा इतने नशे की पकड़ में आ गया कि इतना ज्यादा नशा कर रहा है कि खड़ा खड़ा ही गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब शुद्ध बुद्धि नहीं रहती है, ये हाल हो चुका है। तो सरकार ने कहा कि 10 जिलों के अंदर हम नशा मुक्ति केंद्र खोलेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है कि वास्तव में जो नशेड़ी होता है ना, वो इस नशा मुक्ति केंद्र में ठहरता ही नहीं है, बिल्कुल ही एकदम शरीर को ही छोड़ देता है ना, भी अब शुद्ध बुद्धि नहीं है, उनको फिर उठा के ले जाना पड़ता है यहाँ पे, फिर जाके इलाज होता है। प्रदेश के युवाओं में नशों की बढ़ती लत को ध्यान में रखते हुए श्री गंगानगर, खास करके भाई हनुमानगढ़, जैसलमेर और बाड़मेर सहित 10 जिलों में 25-25 बैंड क्षमता के नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इन पर 10 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। अब पता है क्या है, अब एक समस्या हो रहा है, जो नशा करता है ना, उसको पैसे की जरूरत होती है नशा खरीदने के लिए, फिर वो चोरी करता है तो वो फिर पकड़ा जाता है तो पुलिस वाले ले जाते हैं, पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं। अब पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं तो होता क्या कि उनको नशा चाहिए। अब कई जगह तो हमारे क्षेत्र में तो ये घटना घटित हुई है कि पुलिस वाले जेल में ले जाते हैं, उनको नशा मिलता नहीं है, और अब नशा पुलिस वाले थोड़ी देंगे, नशा मिलता नहीं है, शरीर कमजोर होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कई बार तो बेचारा पुलिस वाला गड़मा आ जाए कि किन्ने पकड़ के ले हैं, इन्हें नशा हुआ बन रुपया चाहिए, चोरी करे जब पुलिस वाला पकड़ ले जाए, जेल में मर जाए, पुलिस वाला आ जाए गड़ में कहा आपने इसको ऐसे किया वैसे। तो ये बड़ा खतरनाक विचित्र काम हो चुका है आजकल। तो सरकार ने कोशिश कर रही है नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाने के प्रस्तावित। आज मैं 6 से 7 ही % लेके आया हूँ, चिंता मत करो, ज्यादा नहीं लेके आया क्योंकि बजट पे ही काम है सारा। किस योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाने प्रस्तावित है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मुफ्त है, ठीक है, मुफ्त को नहीं, सूर्य घर मुफ्त कौन करना, मुफ्त करना है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब थोड़ा सा देख लो कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाने प्रस्तावित है। प्रत्येक ग्राम में 2 मेगावाट क्षमता के ये प्लांट स्थापित होंगे और 40% सरकार इनमें अनुदान देगी। अब ऊर्जा से संबंधित कुछ और बातें देख लो, इंपॉर्टेंट है इनमें से। एक इंपॉर्टेंट ज्यादा है, एक तो ये है RVUNL व केंद्रीय उपक्रमों जैसे NTPC, कोल इंडिया लिमिटेड, NLC इंडिया लिमिटेड, इनके साथ ज्वाइंट वेंचर अंडरटेकिंग बनाकर 3325 यानी 3325 मेगावाट के कोयला और लिग्नाइट आधारित परियोजना स्थापित करने हेतु 10 मार्च 2024 को MOU हो चुका है। कुसुम योजना के तहत लगातार इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। और एक और ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि पुगड़, बीकानेर, छत्तरगढ़, बीकानेर और बुडाना, जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित किया जाना, ये प्रश्न आएगा। अक्षय ऊर्जा उत्पादन को लेकर लैंड पॉलिसी लागू होगी और पुगड़, छत्तरगढ़ और बुडाना, जैसलमेर के अंदर सोलर पार्क विकसित होगा। ये प्रश्न अच्छे तरीके से याद रखना। तो इससे सौर ऊर्जा से संबंधित बातें। बजट 2024-25 के अनुसार किन जिलों में श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, इनमें सत्य नहीं। अब ये प्रश्न तो भाई रट याद करने आने फिक्स। श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क किन क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे, उनमें सत्य नहीं है। नेनवा बूंदी में, वरकाना पाली में, धर्मपुरा बीकानेर, ये गलत है। धर्मपुरा बाड़मेर में, धर्मपुरा कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर, असत्य हो गया। और माल की तूस उदयपुर में। तो श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित होंगे, बजट में घोषणा है। नेनवा बूंदी, वरकाना पाली, धर्मपुरा बाड़मेर, मालकीतूस उदयपुर। और इसके अलावा 100 करोड़ की राशि से अयोध्या व काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम जी मंदिर सिक्कर को विकसित किया जाएगा। बहुत ही गजब की बात। हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बस हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा है। तैयारी जुट जाओ, भर्तियां ही भर्तियां हैं। इंतजार जो करता रहेगा वो इंतजार में रह जाएगा और दूसरे फायदा उठा जाएंगे। सीट कितनी आए आपको दिमाग में रखना है कि सीट मुझे चाहिए, 10 ही आए चाहिए, मेरी सीट पक्की होनी चाहिए, या उतनी तैयारी करनी है। कुछ ही हो जाए, सबके बहकावे में आना छोड़ दो, बस जुट जाओ, मेहनत करनी, निश्चित सफलता मिलेगी। ये आज तक होता ही है कि जिसने कठोर कड़ी मेहनत की है ना, उसको सफलता मिलती। बस जुट जाओ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आपको क्विज PDF वगैरह सारी सूचना मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के किन 5 आकांक्षी राजस्थान के किन 5 आकांक्षी जिलों में शामिल नहीं किया गया है। तो देखो, जैसलमेर है, बारां है, सिरोही है, डूंगरपुर शामिल नहीं है। कल मैंने बढ़िया ट्रिक बताई थी आपको कि पश्चिम में जैसलमेर शामिल है और पूर्व में धौलपुर शामिल है। धौलपुर का भाई करौली शामिल है। डांग का राजा और डांग की रानी दोनों ही शामिल है। दक्षिण पश्चिम में मैंने कहा था सिरोही शामिल है और दक्षिण पूर्व में बारां शामिल है। टोटल है 5। ठीक है, इनको याद रखना। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? खेरथल, तिजाराम, भीलवाड़ा, कोट्टाम, ब्यावर में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डो जो IN के एग्जाम के अंदर प्रश्न आए थे कि 1896 में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किसने किया? रामकर्ण अशोका ने। ऋषिकेश चोटी राजस्थान के सिरोही में है, लगभग 1017 मीटर ऊंची है। परवन, उजाड़, निवाज, ये काली सिंध की सहायक नदी है। किस जिले में आरक्षित वन सबसे ज्यादा है? देखो, आरक्षित वन सबसे ज्यादा उदयपुर में, संरक्षित बारां में, अवर्गीकृत बीकानेर। केम्बोरथिड्स, कैल्सी ऑर्थिड्स, सेलोऑर्थिड्स और पेलिऑर्थिड्स राजस्थान की किस मृदा के उपविभाग है? एरिडीसोल्स के भाग है। मिट्टी से इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन बजट से संबंधित बात करेंगे। राजस्थान के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? 16वीं राजस्थान विधानसभा का पहला पूर्ण बजट किसने पेश किया? 16वीं विधानसभा का पहला पूर्ण बजट कब पेश किया गया था? तारीख याद रखनी है। 2023-24 का बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? और वित्त वर्ष के लिए आम बजट पेश किया जाता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और मैं आपको फिर बता देता हूं। एक तो एक बड़ी अपडेट आपके लिए, अक्टूबर से जून 2024 की क्लास आ रही है। 15 जुलाई को महा मैराथन, यानी पिछले लगभग 7 से 8 महीने का करंट हम कवर कर लेंगे। सारे विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा
इसको शेयर कर देना, इस पोस्टर को टेलीग्राम व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेना। और 15 जुलाई को मेरा सहयोग देने के लिए सारे विद्यार्थी स्पेशल दिन पर तैयार रहना। आपको मैं कल तक बता दूंगा कि कितने बजे क्लास आने वाली है। 4 से 5 घंटे के महा मैराथन क्लास लेंगे, पूरे करंट को यहाँ कवर करेंगे। बाकी पुस्तक मैंने आपको बताई दी, 15 जुलाई को पुस्तक आ रही है बजट के साथ। पूरा बजट का विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। टेस्ट सीरीज चल रही है नानक क्लासेज ऐप के अंदर, सारी टेस्ट सीरीज भूगोल ज्योग्राफी हिस्ट्री आप मेरे से कुछ भी पढ़ सकते हैं। नई सीरीज शुरू कर चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान जी के और जो संस्कृत शिक्षा विभाग के खास करके। सेकंड ग्रेड का कल टेस्ट हो चुका है, 50 टेस्ट 50 दिन 50 रुपये। कल पहला टेस्ट हो चुका है। आज भौतिक प्रदेश में थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश का टेस्ट होगा। तो निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित सफलता का आधार है बार बार अभ्यास करना टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो हमारे वीडियो कोर्स चल रहे हैं राजस्थान जीके के, रीट के, L1 L2 सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, कॉलेज व्याख्याता, सबके। अब निरंतर मेहनत करें, सफलता का आधार बार बार अध्ययन, बार बार प्रयास, बार बार निरंतरता रखना जरूरी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।